फर्स्ट क्लास नॉलेज लेकर, फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर, फर्स्ट क्लास पढ़ाई को धारण कर, फर्स्ट क्लास याद में रहकर, फर्स्ट क्लास नई दुनिया का फर्स्ट क्लास वर्षा लेने के लिए बाप समान सुखदाता बनने की, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देने की, किसी से भी घृणा नहीं करने की, बल्कि शांत चित्त और हर्षित मुख रहकर सभी को शांति का और खुशियों का सहयोग देने की, खुशियों के और प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा की मत श्रेष्ठ मत है। उनकी मत प्रमाण चलेंगे तो हर कर्म को कर्म योगी बन करेंगे, क्योंकि परमात्मा की श्रेष्ठ मत कर्म करने समय परमात्मा की याद भी दिलाएगी। स्मृति में रहेगा कि करावनहार परमात्मा करा रहे हैं, ऐसे में मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भान नहीं रहेगा तो कर्म के बंधन से सदा मुक्त रहेंगे। स्मृति रहेगी कि हमने तो किया ही नहीं, परमात्मा की श्रेष्ठ मत अनुसार किया, अर्थात उन्होंने कराया। बेहद का रूहानी नशा रहेगा कि परमात्मा श्रेष्ठ मत देकर मुझसे श्रेष्ठ कर्म करा रहे हैं। इस स्मृति न्यारा और प्यारा रहने में मदद करती है। परमात्मा की याद में कर्म करना अर्थात कर्म योगी बनना। सुख के सागर हैं परमात्मा, इसलिए उनकी याद सदैव सुख का अनुभव कराती है। कार्य का बोझ नहीं रहता है, दुख की लहर समीप नहीं आ सकती है। कर्म में मैपन नहीं होता, इसलिए कर्म बंधन नहीं बनता, इसलिए कोई खिंचाव नहीं होता है। परमात्मा की मत अनुसार किया गया कर्म परमात्मा की याद में किया और परमात्मा को समर्पण कर दिया। कोई लगाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई झुकाव नहीं। कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। परमात्मा समझ देते हैं कि हम आत्माएं शरीर रूपी राजधानी के अर्थात कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म शक्तियों के मालिक हैं, इसलिए मालिक होकर श्रीमत प्रमाण कर्म कराना है। जब ऐसे कर्म कराते हैं तो स्थिति बंधन मुक्त रहती है। कर्मेंद्रियां भी कायदे से चलती हैं। कर्मेंद्रियों की अधीनता आत्मा से गलत कर्म कराती है, बंधन में बांधती है और खुशी छीन लेती है। लेकिन मालिक बन जब आत्मा परमात्मा की श्रेष्ठ मत प्रमाण कार्य कराती है तो सुखदायी कर्म कराती है, इसलिए खुद भी खुश रहती है और औरों को भी खुशी देती है। ऐसे श्रेष्ठ मत प्रमाण हर कर्म योगी बनकर सदा कर्म बंधन से मुक्त रहने का वरदान दे रहे हैं परमात्मा। कोई भी बंधन हो, छोटा हो बड़ा हो, दुख का कारण बनता है, इसलिए खुद को श्रीमत प्रमाण चलकर बंधन मुक्त रहना है। परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, पेपर हो, विघ्न हो, परमात्मा कहते हैं सभी कल्याणकारी है, सभी अनुभवी बनाने वाले हैं, फाइनल पेपर के लिए सशक्त बनाने वाले हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि घबराना नहीं है, बल्कि संबंध संपर्क में आते परिस्थितियों में, पेपर में ज्ञान रत्नों को, गुणों को, शक्तियों को, वरदानों को, स्वमानों को यूज करना है, अनुभवी बनना है। माया के हर रूप के अनुभवी बनेंगे तो अनुभव ऐसी अथॉरिटी है जो हमारे पास हो तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, हार नहीं खाएंगे। कलयुग का धन कौड़ी तुल्य है परमात्मा अनुसार, क्योंकि देह अभिमान में कमाया हुआ धन है। अभी का धन दुख, अशांति और भय लेकर आता है, परमात्मा से हमें दूर कर देता है। ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी, अभिमान, भेदभाव उत्पन्न कराता है। समय प्रमाण अभी कलयुग के अंतिम वर्ष है, कयामत का समय है, ये सृष्टि परिवर्तन का समय है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि आजीविका के लिए जितना जरूरी है उतना कमाओ, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए नहीं कमाओ, क्योंकि यहाँ के अरब करोड़ किसी काम नहीं आने हैं। सब आपदाओं में, तीसरे विश्व युद्ध में, सिविल वॉर में मिट्टी में मिल जाएगा। अभी के लिए ही शास्त्रों में गायन है कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए, सफल उन्हीं की होगी जो धनी के नाम लगाए। अर्थात विश्व कल्याण के कार्य में सभी को परमात्मा के सत्य से परिचित कराने के कार्य में सफल करेगा। सिर्फ उतना ही जमा होता है, बाकी जो हम स्व के लिए या रिश्तों पर खर्च कर रहे हैं, खाते पीते हैं, वो जमा नहीं हो रहा है, वो तो खर्च है। परमात्मा के बच्चे अभी हम बने हैं, समझ से ब्राह्मण हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ के हम रूहानी सेवाधारी हैं, देवताओं से भी हम ऊंचे हैं। आत्माओं का मिलन परमात्मा से कराते हैं। ये श्रेष्ठ सेवा देवता नहीं करते, क्योंकि देवता तो अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, इसलिए वहां वे सेवा नहीं करते हैं। हम आत्माएं शरीर में हैं, इसलिए जीव आत्माएं हैं। इस समय हम परमात्मा की श्रेष्ठ पालना ले रहे हैं, रूहानी मिलन मना रहे हैं। हम आत्माएं परम धाम से 5000 वर्ष पहले
बिछड़ कर आए थे सृष्टि रूपी ड्रामा के खेल में और खेलते खेलते खुद को परमात्मा को भूल भुलैया के खेल में ही व्यस्त हो गए। जब देह अभिमान में अपने ही पवित्रता के धर्म की अति ग्लानि अर्थात बदनाम कर देते हैं, तब परमात्मा 5000 वर्ष के ड्रामा के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं और अज्ञानता की नींद में सोई हुई हम आत्माओं को जगाते हैं और फिर से राइटियस बनाते हैं। हम सब इतने वर्षों के बाद सृष्टि पर परमात्मा से मंगल मिलन मना रहे हैं। जितना पहचानते हैं उतना परमात्मा हम आत्माओं को अनुभव कराते हैं। परमात्मा को जीव आत्मा नहीं कहते हैं, क्योंकि परमात्मा गर्भ में जाकर हम आत्माओं की तरह अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, लेकिन पतित पावन का कर्तव्य निभाने के लिए शरीर का लोन लेते हैं। उस अनुभवी आत्मा का जिन्होंने पूरे 5000 वर्ष में शुरू से अंत तक पाठ बजाया है, संपूर्ण सतो प्रधान पाठ भी बजाया है और फिर अंत में शाम भी बन गए। लेकिन विशेषता इन आत्मा की ये है कि जैसे ही परमात्मा से समझ मिलती है तो तन मन धन संबंध संपर्क सब एक धक से न्योछावर कर खुद को फिर से सुंदर बनाते हैं। इनके जैसी त्याग तपस्या परिवर्तन कोई करता ही नहीं है। इसलिए कल्प कल्प परमात्मा कृष्ण की विस्मृत आत्मा को अर्थात जो दादा लेखराज बन पाठ बजा रहे होते हैं, उनका आधार लेकर उनका नाम ब्रह्मा रखकर उनके द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं। निराकार परमात्मा को हम जीव आत्माओं के कल्याण अर्थ शरीर का लोन लेना पड़ता है। शरीर का लोन लेते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, फिर अपनी मर्जी से ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं के मिलन की सभा न्यारी है। दोनों परमात्मा की आत्मा और हम जीव आत्माओं की आत्मा स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन दोनों का मिलन होता है और सुप्रीम रूह शरीर में बैठी आत्माओं को सत्य बताते हैं और पढ़ाते हैं। परमात्मा बाप टीचर सदगुरु का रोल प्ले करते हैं। हम आत्माएं उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ गुरु चेले का सिस्टम नहीं है। यहाँ कोई गद्दी पर बैठने की प्रथा नहीं है। परमात्मा हम आत्माओं को बच्चा कहते हैं। हमारे शरीर को, शरीर के नाम रूप को बच्चा नहीं कहते हैं। शरीर हम आत्माओं की सृष्टि रूपी ड्रामा की ड्रेस है, जो आत्माओं की गिरावट के साथ साथ बदलती रहती है। विकार में जाने के कारण और विकार से पैदा होने के कारण ये पतित है। विकार में जाना ये आसुरी मत है, अर्थात देह अभिमान रूपी रावण की मत है। सभी इस समय विकार के वश हो कर्म करते हैं, इसलिए सभी रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सब एक दूसरे को फंसाते हैं। सिर्फ एक निराकार परमात्मा समझ देकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं और राम राज्य में ले जाते हैं। परमात्मा को लिबरेटर और दुखहर्ता कहते हैं, क्योंकि परमात्मा ही आकर दुखों का कारण और निवारण बताते हैं। जो श्रीमत पर चलकर निवारण करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो करोड़ों की आबादी कहना नहीं मानते हैं उन्हें भी दुखों से छुड़ाकर वापस घर चलने की राह दिखाते हैं। सब सजाओं के द्वारा हिसाब किताब चुकता करके घर वापस जाते हैं। अभी परमात्मा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। रावण रूपी माया ने सभी को मोह माया में लुभा रखा है, इसलिए विनाश का आसार चारों तरफ देखते हुए भी धन का लोभ आत्माओं को धन की लालच के पीछे दौड़ा रहा है। करोड़ के नशे में सब परमात्मा को भूले हुए हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि यह धन काम नहीं आएगा, इसलिए अब सचखंड अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए सच्ची कमाई करो। ड्रामा पूरा हुआ, वाणी से परे जाने का समय है, इसलिए व्यर्थ विस्तार नहीं करो। छोटे बड़े शरीर में विराजमान सभी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अब मुझे याद करो और बेहद सुख के वर्षे के लिए ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। रावण की एफिजी बनाकर हर साल जलाते हैं, फिर भी वो मरता नहीं है, न उसका नाम न रूप बदलता है, क्योंकि रावण वास्तव में सूक्ष्म विकार है जो बुद्धि में सभी के विराजमान है, और हर साल ये विकार बढ़ते हैं। रावण को खत्म करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ कर परमात्मा की याद में रहते हुए विकारों को यूज नहीं करना है, तब रावण खत्म होगा। 63 जन्मों का दुश्मन है, इसलिए जाने में समय लेता है। परमात्मा पिता है और हम सब आत्मा भाई भाई हैं, और जब तक हम देह में हैं तो भाई बहन हैं। इस स्मृति से पवित्र भी रहना है, और मेल है फीमेल है इस भान से भी ऊपर उठना है। आत्मा समझना है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनने का हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है।
84 जन्मों की स्मृति आई है। अब नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनना है, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। शरीर में है तो भाई बहन है, आत्मा के भान में है तो भाई भाई हैं। अन्य कोई हमारा दैहिक रिश्ता न हो, कोई भी दैहिक धर्म नहीं है। समझना है कि हम आत्माएं निराकार हैं, निराकार परमात्मा की संतान है। परमात्मा हमारा संसार है और हम परम धाम निवासी हैं। अभी परमात्मा से साकार दुनिया में सुख करता परमात्मा से सुख का वर्षा ले रहे हैं। परमात्मा इस समय पुरुषार्थ करा रहे हैं, 21 जन्मों के लिए देवता बना रहे हैं, सिर्फ सुख देते हैं। इसलिए उनके लिए ये कहना कि वे दुख देते हैं गलत है। लॉ नहीं है कि परमात्मा किसी को भी दुख दे। आत्माएं जब पवित्र हैं तो प्रकृति भी पवित्र है, कायदे से चलती है, कोई उपद्रव नहीं करती है। आत्माएं जब पतित विकारी बनती हैं, हिंसात्मक बनती हैं, तब सृष्टि पर उपद्रव होते हैं। प्रकृति फिर ऑर्डर पर नहीं चलती है। मनुष्य आत्माएं अर्थात साइंस घमंडी हैं। जिस साइंस का घमंड करते हैं फिर ते अभिमान में आकर उसी से विनाश करते हैं। विनाश से सब जब कुल का और खुद का विनाश करते हैं तब देह अभिमान और देह का घमंड टूटता है। परमात्मा के बनते हैं तो लड़ाई झगड़ों की हिंसा नहीं करते हैं, किसी को भी मन वचन कर्म द्वारा दुख नहीं देते हैं। जैसे परमात्मा किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी बनाते हैं, समझाते हैं कि सभी को सुख दो, किसी से भी घृणा नहीं करो, शांत रहकर हर्षित मुख रहकर सभी को शांति का और खुशी का सहयोग दो। कोई भले कितना भी विपरीत व्यवहार क्यों न करे। वर्तमान ब्राह्मण लाइफ को परमात्मा की याद में रहकर सफल करना है, विक्रम विनाश करनी है, सात्विक खान पान से इसे स्वस्थ रखना है, आयु बड़ी बनानी है ताकि पूरे संगम युग का परमात्मा के साथ का आनंद लें, पूरा पुरुषार्थ पूरा वर्षा लें, ऊंच प्रारब्ध बनाएं। योग के बल से हेल्थ और ज्ञान रत्नों की धारणा से वेल्दी बनना है। एक परमात्मा की याद और श्रीमत से अपने लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस कमानी है। सब अपने ही हाथ में है। हेल्थ में खामी अगर आती है तो वो अपने कर्मों का फल है, इसलिए साक्षी हो परमात्मा की याद से उसे चुप करना है। परमात्मा की महिमा करनी है कि वे हमें मिले हैं और सच्चाई से हम आत्माओं को परिचित कराया है। परमात्मा का फरमान है कि पढ़ाई ध्यान से पढ़ो, परमात्मा की याद में रहो, मस्त रहो और मोस्ट वैल्यूएबल संगम के एक एक सेकंड के समय को सफल करो, उसे व्यर्थ नहीं गवाओ। फालतू ख्यालात हमें नहीं चलाने हैं। परमात्मा को संसार बनाकर उसमें रहते हुए हर सेकंड को सफल करना है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना समय हम परमात्मा की याद में हैं उतना समय ही सफल है, बाकी सारा समय वेस्ट जाता है। इसलिए खास ध्यान भी रखना है, फिर चार्ट भी रखना है कि हमने कितना समय वेस्ट गवाया। 63 जन्म के जीवन बंध से निकल अब जीवन मुक्त बनना है। सभी के साथ रहते हुए ट्रस्टी बन निभाना है और जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। न हमें कोई बांधे न हम किसी को बांधे। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सभी से तोड़ निभाना है, अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में रहना है। परमात्मा से हम सब पढ़ रहे हैं। परमात्मा की नई रचना के ब्राह्मण हैं। अभी शिव शक्ति सेना की चैतन्य देवियां बनना है, फिर पूजनीय देवता बनेंगे। इस स्मृति में रहते हुए खुश रहना है और स्व की चाल चलन पर पूरा अटेंशन रखना है। फर्स्ट क्लास नॉलेज मिल रही है तो इसे पूरा धारण कर मायाजीत बनना है और परमात्मा से 2500 वर्षों का जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। ओम शांति।